नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर बैठे। मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर धरने पर बैठे। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धरने पर बैठे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर मंत्री से मिलने के लिए मांग को लेकर अड़े शिक्षक अभ्यर्थी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 69,000 शिक्षक लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, नई सूची बनाकर नियुक्त किया जाए, पुरानी सूची बनाने वालों को हटाया जाए, इसको लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। मंत्री आशीष पटेल के आवास के अंदर प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक में एक युवती की तबीयत हुई खराब। युवती को आशीष पटेल के आवास के अंदर ले जाया गया। युवती की हालत हुई खराब। लखनऊ से अहमद की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं जौनपुर से यहाँ पे आया हूँ। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दिया है, उस फैसले को तत्काल लागू करने के लिए कल हम लोग माननीय डिप्टी सीएम साहब के पास गए थे। वहाँ पे लाठियों से हमारे लोगों को पीटा गया, जात सूचक गालियाँ दी गई और एक भाई हमारा, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो अस्पताल में एडमिट है। उसके बाद भी ये सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है कि जो काम 2 घंटे में हो सकता है वो काम जानबूझ के लटकाया जा रहा है। और ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया और वो नहीं चाहते कि हमारा भला हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इन अधिकारियों का भरोसा छोड़ दीजिए। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपकी छवि ऐसी धूमिल कर रहे हैं कि आप दलित पिछड़ा विरोधी घोषित हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इन अधिकारियों को हटाकर एक निष्पक्ष अधिकारी की नियुक्ति करिए, जो आपकी निष्ठा, जो आपका अनुशासन है, उसमें रह के काम कर सके, जो संविधान से ऊपर खुद को न माने और हम दलित पिछड़ों की 4 साल की पीड़ा का अंत हो। ऐसे अधिकारी की तत्काल नियुक्ति हो और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिस्ट जारी हो और जो वंचित लोग हैं उनको तत्काल नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। घोटाला के तो उन्हें तो जांच दे दी गई, कैसे फिर आपको इंसाफ मिल पाएगा? इसी बात का तो हमें डर है, इसी बात का रोना है। जिन लोगों ने चोरी की, जिन लोगों ने आरक्षण की डकैती की, जिन लोगों ने हमारे 6,800 परिवारों का भविष्य चौपट कर दिया, उन्हीं के हाथ में हमको फिर सौंप दिया गया है। तो आप बताइए, जो चोर है वो दोबारा चोरी नहीं करेगा, इस बात की कौन गारंटी लेगा? वो कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पिछली बार यहाँ पे इकट्ठा हुए तो हमारे 5 लोगों की जेल हुई थी। आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। दोबारा जेल भेजना हो तो जेल भेज दिया जाए, लेकिन बिना मुलाकात किए और बिना लिस्ट जारी करवाए हम लोग अपने अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। सबसे पहले सर, हम लोग पिछले 5 साल से जहाँ भी जा रहे हैं हमें केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम यहाँ कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, वहाँ भी हमें केवल आश्वासन ही मिला और वहाँ पे तो बर्बरता भी की गई पुलिस द्वारा। हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज किया गया, हमारे बहनों को घसीटा गया, एक हमारे भाई को उसी बीच हार्ट अटैक भी आ गया। ये सब देख के सर, हमारी गलती क्या है? हम पिछड़े दलित समाज से आते, ये हमारी गलती। आज हम जिनके दरवाजे पे बैठे, ये भी तो पिछड़े दलित समाज के नेता बनते हैं ना, पिछड़ों के नेता बनते हैं, पिछड़ों के चेहरा है। लेकिन क्या हमारे लिए न्याय कब होगा? हमारी क्या गलती है? हमारे नाम पे ये राजनीति करते हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता है। हमें 5 साल पहले न्याय मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। हम लोग 5 साल से लखनऊ राजधानी में धरना दे रहे हैं, लेकिन बस धरना दे रहे, जमीन पे कुछ जब आते थे तभी होता। नहीं, तुम लोग भी जो है समाज वाले को लिए नेता एजेंट भेजे गए हो। अब हम एजेंट नहीं है सर। अब तो सबने मान लिया कि नहीं, आरक्षण घोटाला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे आरक्षण घोटाला हुआ। पिछड़ा आयोग ने मान लिया, डबल बेंच ने मान लिया, हाई कोर्ट ने मान लिया, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, उप मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, स्वयं अनुप्रिया दीदी जी ने मान लिया। तो अब देरी क्यों की जा रही है सर न्याय में? हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे साथ त्वरित न्याय हो सर। हमारी कोई गलती नहीं है। एक तरफ तो बात होती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है सर, क्या हम प्रदेश की बेटियां नहीं है? यहाँ लखनऊ सड़कों पे घसीटे जाते हैं, रात हमें रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है कहीं। लेकिन क्या हम लोग रात में कहीं यहाँ भटकते, कहीं वहाँ भटकते, हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? ये सरकार लेगी जिम्मेदारी? हम ऐसे भटक रहे हैं सड़कों पे, 5 साल से घटीजे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हमारी क्या गलती सर? हम जितना उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था सब क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये जो बेसिक के अधिकारी हैं इन्होंने हमारा हक अधिकार एक विशेष वर्ग को दे दिया और वही अधिकारी बढ़िया एसी में बैठ के मलाई चाट रहे हैं। हम सड़कों पे ऐसे धूप में धरना कर रहे हैं। हमारी यहाँ 3 बहनें बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट है, हमारे 3-4 भाई बीमार हो गए। कल हमारे भाई को हार्ट अटैक आ गया। इन सब
सबके जिम्मेदार कौन है? ये योगी सरकार है और ये बेसिक के अधिकारी हैं। इन बेसिक के अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, इनको जेल में भेजना चाहिए, इनकी जगह दूसरे नए अधिकारी आए और हमारा जल्द से जल्द चयन सूची जारी करके हमारे साथ न्याय हो सर। हम ये चाहते हैं। ये बेसिक अधिकारियों पे हमें रत्ती भर भरोसा नहीं है और इन्हीं अधिकारियों पे हमारा भविष्य फिर से निर्भर कर दिया गया है। क्या भरोसा है कि ये फिर से घोटाला नहीं करेंगे? जी वो काम 20 दिन बीतने के बाद भी अगर नहीं किया गया, इसका मतलब है कि अधिकारी नहीं चाहते कि हमारा भला हो और इसीलिए हम लोग आज सड़कों पर बैठने। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।